केबीसी द्वारा एक दिन पूर्व 25 सितंबर को मोहम्मद पैगंबर के यौम पैदाइश को लेकर निकाले जाने वाले बारहवें शरीफ के जुलूस को लेकर होने वाली शांति समिति की बैठक पर एक खबर का प्रसारण किया गया था, लेकिन इस खबर में मानवीय भूल के कारण गलती हो गई थी, जिस पर केबीसी महापरिवार खेद व्यक्त करता है। हालांकि भूल का पता लगते ही इस खबर को केबीसी द्वारा सभी जगहों से डिलीट कर दिया गया। बावजूद इसके हमें अपनी भूल पर सख्त अफसोस है। हालांकि पिछले 25 वर्षों में केबीसी द्वारा लगातार अपने खबर प्रसारण में कटिहार की धार्मिक एकता एवं गंगो जमुनी संस्कृति को बरकरार रखने के लिए हर संभव प्रयास भी किए गए और कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाए गए। फिर भी एक दिन पूर्व की खबर में केबीसी द्वारा जो भूल हुई है, उसके लिए केबीसी महापरिवार खेद व्यक्त करता है। इस भूल से अगर किसी की धार्मिक भावना आहत हुई है, इसके लिए हम दिल से खेद व्यक्त करते हैं। अपनी इस भूल को सुधारने के बाद आइए इस खबर का हम पुनः प्रसारण कर रहे हैं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कटिहार में पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौमी पैदाइश के मौके पर एक विशाल जुलूस निकालने की तैयारी की जा रही है। इस बार पैगंबर हजरत मोहम्मद के यौम पैदाइश दिवस कल 28 सितंबर गुरुवार को पड़ने जा रहा है, इसलिए कल 28 सितंबर गुरुवार के दिन ये विशाल जुलूस निकाला जाएगा। गौरतलब है कि प्रत्येक वर्ष शहर के अलग अलग हिस्सों से शुरू होने वाला ये जुलूस डीएस कॉलेज में जाकर एक महाजुलूस में तब्दील हो जाता है और वहां से शुरू होकर यह महाजुलूस राजेंद्र स्टेडियम पहुंचता है, जहां यह एक विशाल जलसे में तब्दील हो जाता है। इस विशाल जुलूस की तैयारियों को लेकर 25 सितंबर को कटिहार नगर थाने में शांति समिति की एक बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक की अध्यक्षता एसडीओ आलोक चंद्र चौधरी एवं एसडीपीओ शशि शंकर कुमार द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही थी। इस बैठक में सभी थानों के थानाध्यक्षों के अलावा नगर निगम के अधिकारी एवं कई निगम पार्षद भी मौजूद थे। लेके भाग रही, इत्तेफाक से मोहम्मद साहब उनको बुढ़िया को मुलाकात हो गए। बोले यार कहाँ जा रही है इतना झोला झंटा लेके? तो बोले कि यहाँ मदीना में एक ऐसा जादूगर आया है जिसके वजह से अगर लोग उसको देख ले तो उसके तरफ लोग ईमान ले आता है, इसलिए हम भाग रहे हैं गांव छोड़कर। लेकिन इतना झोला झंटा था कि बुढ़िया अकेले लेके नहीं जा सकती वो बेचारे। मोहम्मद साहब उसको मदद करने गए और बोले कि तू जहां जाना चाहती है हम वहां तुमको पहुंचा देंगे, तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जाना चाहती थी वहां उसको पहुंचा के बोले और कहीं जाएगी? बोले नहीं हम यहीं तक रहेंगे। उसके बाद उसका सामान रखे, सामान रखने के बाद वो बुढ़िया बोली कि बेटा हम तुमको क्या दें, क्या शुक्रिया अदा करें, कम से कम इतना बता दो तू है कौन, तुम हो कौन जो हमको मेरा इतना मदद किए। तो बुढ़िया बोले कि ये बात जानने की क्या, मोहम्मद साहब बोले कि ये बात जानने की क्या जरूरत है, तुमको हम मदद कर दिए, तुम परेशान दो। तो मोहम्मद साहब बोले कि जिसके नाम से तू यहाँ शहर छोड़ना चाह रही है वही नाम है मेरा, मोहम्मद नाम है मेरा, इसलिए हम तुमको मदद करने आए हैं। बुढ़िया बोली मोहम्मद ऐसा होता है? अगर ऐसा मोहम्मद होता है तो अब हम शहर छोड़ के नहीं जाएंगे, इसी शहर में रहेंगे। सुबह से शुरू होने वाला ये कार्यक्रम दोपहर के 1 बजे राजेंद्र स्टेडियम में संपन्न होगा। बैठक के दौरान सभी अधिकारियों ने सभी कटिहार वासियों से हजरत मोहम्मद के यौम पैदाइश दिवस को शांति एवं सामाजिक सौहार्द के साथ मनाने की अपील की। ये बात चूंकि डीजे का हम लोग भी मुखालफत करते हैं, हम लोग को लगता है कि जब डीजे बजता है शादी ब्याह में तो हड में लगता है, धम धम लगता है। तो इसीलिए जो गलत है उसका हम लोग हमेशा विरोध करते हैं। और कटिहार की जो संस्कृति है आप सर देखेंगे कि वहां से पटेल चौक से लेके पटेल चौक पर भी हम उम्मीद करते हैं, यहाँ पर पवन पोद्दार वगैरह है, पटेल चौक पर भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि शरबत वगैरह का इंतजाम होगा। इधर बरबन्ना में भी इंतजाम होगा, बाटा चौक पर ये होगा, सभी चौक पर बीमल बेगानी जी गोलछा कटरा चौक पर लगातार ये लोग इंतजाम करते हैं। तो हम लोग उस धर्म के लोग मानने वाले हैं और कटिहार में कभी भी किसी त्योहार में हम तो यहाँ पर इंस्पेक्टर साहब हैं, 2 इंस्पेक्टर साहब हैं, और मुहर्रम जो थोड़ा हुड़दंगी टाइप का होता है त्यौहार, मुहर्रम हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से जब मना सकते हैं। तो ये गारंटी है कि हम लोग 12वीं रबीउल अव्वल का भी जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से मनाएंगे।
एक बार फिर पूरा केबीसी महापरिवार खबर में हुए इस भूल के लिए खेद व्यक्त करता है।